हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत घर। आप मौजूद हैं इस वक्त हकीकत घर में। मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को लम्हा बलम्हा ऐसी तस्वीर की सूरत जो कि नायाब है। पाकिस्तान की तारीख़ में 23 मार्च वो तारीख़ है जिससे बरसगीर के मुसलमानों को एक समत मुकर्रर करने में एक अहम किरदार अदा किया। ये वो फैसला कुन दिन था जब बरसगीर के मुसलमानों ने ये फैसला किया कि अब हिंदुओं के साथ रहना मुमकिन नहीं है और मुसलमानों की निजात एक अलहदा मुमलिकत की क़याम ही में है, जहाँ पर वो अपने मजहब अपनी शनाख्त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। 23 मार्च 1940 का यादगार दिन 23 मार्च को हफ्ते का दिन था जब मुस्लिम लीग के सालाना मीटिंग लाहौर के एक बहुत बड़े पार्क मिंटो पार्क में मुनक्किद की गई। इस इजलास की क़यादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की और इनके साथ मुस्लिम लीग के तमाम सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे। इस तकरीब का इस्तकबालिया सर शाहनवाज ममदोट ने पेश किया। इसके बाद मौलवी फजलुल हक ने करारदाद पाकिस्तान सबके सामने पेश की, जिसको तमाम रहनुमाओं ने एक जुबान कबूल किया। इसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दावत खिताब दी गई, जिसमें इन्होंने इस करारदाद की न सिर्फ तायीद की बल्कि इस करारदाद को एक तहरीक बनाने का ऐलान करके लाया अमल पेश किया। इस करारदाद ने हिंदुस्तान के तमाम हलकों में एक कलबली मचा दी। अंग्रेज और हिंदू सर पकड़कर बैठ गए और इन्होंने इस हवाले से प्रोपेगंडा शुरू कर दिया, जिसका जवाब कायद आज़म ने अपनी बसीरत और क़यादत से दिया और अपनी मौसर क़यादत से मुसलमानों को 7 साल की जदोजहद के बाद एक अलहदा वतन का तोहफा दिया। 23 मार्च का दिन तमाम पाकिस्तानियों को इस जदोजहद की याद दिलाता है, जिसके सबब आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और इन तमाम लोगों के शुक्रगुजार है जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की जदोजहद की। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।